माता येत्रो मलो अद्भुतम मलमा समय विपुहम त्यक्त्वा चंडाल विधूर ब्रह्मम भूय कृति भव। माता पिता के मेल से उत्पन्न हुए इस शरीर को त्याग कर तू कृतार्थ हो। त्याग को सर्वस्व बनाकर जीवन का अर्थ नष्ट कर देना, क्या यही अध्यात्म है? अपने विचार यहाँ आकर क्यों नहीं प्रकट करते? महायुद्ध के बीज तो अज्ञातवास की गर्भ में ही अंकुरित हो गए थे। पांडव अगर अज्ञातवास में पहचाने जाते तो उन्हें पुनः 14 वर्ष वनवास में बिताने पड़ते और फिर वो कदाचित युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर पाते। प्रबोध उसी समय सिद्ध होता है जब शरीर के ऊपर आत्मज्ञान होता है। शरीर की मर्यादा होती है। दूसरों के कारण अपने जीवन का आनंद ना लेना, यह तो जीवन का ही अपमान हो गया। परमात्मा की खोज करनी ही है तो आत्मा और चित्त को ध्यान में रखकर करनी होगी। कर्म ही जीव की कल्पना है, उसमें चैतन्य कहाँ से हो? इस नए समाज के साथ साधना में संघर्ष करें तो ही मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। साधु। तुम्हारी मेधा और ज्ञान विश्व को एक नई दिशा दे सकता है। हमारे हरिद्वार मठ का भी यही उद्देश्य है। जुड़ना चाहोगे हमसे? जब तक समय अनुकूल नहीं हो जाता हम अलग मार्ग पर चलेंगे। हमारे मार्ग अलग होंगे परंतु उद्देश्य का सदा स्मरण रखना। समाज में साम्य लाने के लिए हमें यह युद्ध जीतना ही होगा। शीघ्र ही मुलाकात होगी। जब आप स्वयं को भूल एक ऐसे व्यू की संरचना करते हैं जिसे भेदना किसी के लिए भी संभव न हो, तब युद्ध में मात्र एक ही रक्त दिखाई देता है, शत्रु का। तुमने अपना नाम नहीं बताया। सन्यासी। संसार के दिए गए नाम और बंधन सांप की केचुली की तरह उतार देते हैं। तो आज से तुम्हारा नाम हुआ सर्वानंद। इस महायुद्ध के पश्चात चारों तरफ विनाश ही विनाश होगा, पर उस विनाश की राख से जन्म होगा एक नए विश्व आदेश का।